नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर रोज बहुत मेहनत ना करें और फिर भी हमारा काम आगे बढ़ता रहे? सुनने में मजेदार लगता है ना? तो चलिए आज इसी प्यारे से राज को समझते हैं। तो एक कहानी सुनते हैं रवि की। रवि का ना एक बिजनेस था और वो बहुत अच्छा चल रहा था। पर पता है, उनके दिल में एक चिंता थी, एक सवाल था जो उन्हें सोने नहीं देता था। वो सोचते थे, अगर मैं 1 महीने की छुट्टी पर चला गया तो क्या मेरा बिजनेस, मेरी सारी मेहनत सब रुक जाएगी? ये डर शायद हम में से बहुत लोगों का है। अब देखिए, रवि की असली दिक्कत क्या थी। उनकी सारी कामयाबी ना उनके रोज रोज वहां होने पर टिकी थी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दुकान का सारा काम सिर्फ एक ही इंसान को आता हो। अगर वो एक दिन ना आए तो दुकान बंद। रवि भी कुछ ऐसे ही अपने ही काम में फंस से गए थे। तो फिर रवि ने इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या किया? पता है, उन्होंने बस अपनी सोच को थोड़ा सा बदला और सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये पुरानी सोच और नई सोच आखिर थी क्या। पुरानी सोच तो ये कहती थी कि अगर आगे बढ़ना है तो हर रोज अपनी पूरी जान लगानी होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे रोज कुएं से बाल्टी भर भर के पानी निकालना, सोचकर ही थकान होती है ना? पर नई सोच वो कहती है कि अरे ऐसे सिस्टम्स बनाओ ना जो आपके लिए खुद ब खुद काम करते रहें। और बस इसी नई सोच से रवि को अपना रास्ता मिल गया। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज बनाई जिसका नाम रखा द फ्रीडम फ्लाईव्हील। नाम सुनकर ही कितनी अच्छी फीलिंग आती है, आजादी वाली। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। रवि ने बनाया एक इकोसिस्टम। अब ये क्या होता है, जरा सोचिए। ये ना आम का पेड़ लगाने जैसा है। आपने बस एक बार मेहनत करके एक पौधा लगा दिया और फिर सालों तक वो पेड़ आपको मीठे मीठे आम देता रहता है, वो भी बिना आपकी रोज रोज की मेहनत के। बस यही है इकोसिस्टम का कमाल। तो रवि ने ना अपने इस फ्रीडम फ्लाईव्हील के लिए 5 छोटी छोटी मशीनें बनाई। पहली, एक लीड मैग्नेट फनल, मतलब लोगों को कुछ प्यारा सा गिफ्ट देकर अपनी तरफ खींचना। दूसरी, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम, यानी जो पुराने कस्टमर्स हैं अगर वो नए लोगों को लाएं तो उन्हें एक छोटा सा इनाम देना। तीसरी, यूट्यूब पर कुछ अच्छे वीडियोस बना दिए जो लोगों के सवालों का जवाब अपने आप देते रहते थे। चौथी, ऑटोमेटिक ईमेल्स जो बिना कुछ किए लोगों से रिश्ता बनाए रखते थे। और पांचवी, एक हेल्पफुल कम्युनिटी फोरम जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अच्छा, तो जब रवि ने ये सब बना लिया तो उसके बाद क्या हुआ होगा? सोचिए जरा। जो हुआ ना, वो सच में किसी जादू जैसा था। पता है क्या हुआ? जब रवि रात में सो रहे होते थे तब भी सेल्स हो रही थी। वाओ! जो खुश कस्टमर्स थे वो अपने दोस्तों को बताने लगे और सपोर्ट के सवाल भी कम हो गए क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सबसे मजे की बात तो ये थी कि रवि की मेहनत कम हो गई पर उनका काम कई गुना बढ़ गया। तब रवि ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, पैसा ऐसे ही काम करता है, ज्यादा काम करके नहीं, बल्कि ऐसी चीजें बनाकर जो आपके बिना भी काम करती रहें। जरा रुक कर इस बात को सोचिए। तो आज हमने क्या सीखा? देखिए, मेहनत से तरक्की होती है, ये तो सच है, पर इकोसिस्टम से रफ्तार मिलती है, एक मोमेंटम मिलता है। ये वैसा ही है जैसे एक पत्थर को पहाड़ पर ऊपर चढ़ाना और एक गेंद को पहाड़ से नीचे लुढ़काना। एक में बहुत ताकत लगती है और दूसरा वो तो अपनी स्पीड खुद ही पकड़ लेता है। तो रवि की कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब चलिए थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं। कुछ बहुत ही आसान से सवाल हैं जो हमें अपना रास्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला सवाल ये है, हमारे काम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हर रोज हमारे ध्यान की जरूरत पड़ती है, मतलब जिसके बिना काम रुक जाता है, और हम इसे कैसे बदल सकते हैं? और दूसरा सवाल, आज हम ऐसा कौन सा छोटा सा बीज बो सकते हैं जो बाद में हमें मीठे फल दे, वो भी बिना बार बार मेहनत किए? हमारा वो आम का पेड़ कौन सा हो सकता है? चलिए अब एक बहुत ही छोटा सा काम करते हैं। अपने काम की कोई भी एक चीज चुनिए, चाहे वो नए लोगों को जोड़ना हो, सेल्स हो या कुछ और फिर बस खुद से पूछिए, मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा सिस्टम बना सकता हूँ जो मेरे लिए अपने आप काम करे। बस एक छोटा सा सिस्टम, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। तो दोस्तों याद रखिए, रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा।